गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 की जो एक डीपीपी है जो मैंने इसके साथ ही सेंड की हुई है, उसका ये सॉल्यूशन है। तो पहले आप उस डीपीपी को खुद ट्राई करना, फिर ना हो तुमसे तो ये सॉल्यूशन देखना। क्लियर? पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, पूरा कंसंट्रेट। द मोशन ऑफ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। इक्वेशन तुमको दी हुई कितनी दी हुई है? ए प्लस बी टी स्क्वायर, where a is 15, b is 3. Its instantaneous velocity at time t is equal to 3 second will be dash. x की इक्वेशन तुम्हें दी हुई है, क्या दी हुई x की इक्वेशन? x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, इसमें a तुम्हें दिया है 15, b दिया है तुम्हें 3 इंटू टी स्क्वायर। हमें फाइंड करनी है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ी है v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, डिफ्रेंशिएशन। v सेम, d बाय डी टी सेम, x की जगह पे 15 प्लस 3t स्क्वायर। अब इसमें डिफ्रेंशिएशन करेंगे। 15 के साथ कोई भी टाइम इन्वॉल्व नहीं है तो उसका डिफ्रेंशिएशन आएगा 0, प्लस इसमें 2 आगे, 2 3 जा 6t, क्योंकि 2 माइनस 1 1। डिफ्रेंशिएशन का रूल है, पावर आगे, पावर में से एक माइनस। तो इसका पावर 2 है तो 2 आगे आएगा, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 2 माइनस 1 तो यहाँ पे 1 पावर बचेगा। तो v इज इक्वल टू फॉर्मूला बन जाएगी 6 इंटू टी। इसमें तुम्हें टाइम क्वेश्चन में दिया 3 सेकेंड, तो 6 इंटू 3, 6 3 जा 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आंसर आएगा तुम्हारा बी फॉर बॉम्बे, 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ आई बात ये? क्लियर? तो आंसर आएगा तुम्हारा 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलो बढ़ते हैं आगे। खुद ट्राई करना एक बार ना अच्छे से, फिर आगे बढ़ना है इसमें। चलो उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आगे लेते हैं। क्वेश्चन 2, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय y इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी फोर। द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सलेरेशन, क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी और एक्सलेरेशन। y तुम्हें दिया है, वेलोसिटी एक्सलेरेशन फाइंड करना है। देखो, वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला होगा डी वाई बाई डी टी। जैसे होता है ना, x दिया होता है तो डी एक्स अपॉन डी टी, वैसे y दिया हो तो डी वाई अपॉन डी टी। इसमें v सेम, d बाय डी टी सेम, y की जगह पे रखेंगे a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी फोर। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो a का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, b सेम t का 1 हो जाएगा, प्लस सी टी स्क्वायर का हो जाएगा 2ct, और डी टी फोर का हो जाएगा 4dt क्यूब। रूल वही, पावर आगे, पावर में से एक माइनस। ए के पास टाइम नहीं था तो 0, बी के पास अकेला टाइम था तो 1, और इसमें 2 आ गए, इसमें 4 आ गए। ये वेलोसिटी की फॉर्मूला बन गई हमारी। कितनी बन गई? बी प्लस 2ct माइनस 4dt क्यूब। लेकिन यहां बोला है वेलोसिटी कौन सी चाहिए हमको? इनिशियल चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है टाइम की जगह 0। तो इसमें हम v सेम रखेंगे, b सेम रखेंगे, 2c टाइम की जगह डाल देंगे 0, माइनस 4d टाइम की जगह 0। तो पीछे वाले टर्म 0 हो जाएंगे सारे। v में सिर्फ क्या बचेगा? b। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आएगी? b आएगी। अब b के जो दो ऑप्शन है, a भी है c भी है। उसके बाद हमें एक्सलेरेशन फाइंड करना है। पूरा ध्यान एक्सलेरेशन पे। एक्सलेरेशन की फॉर्मूला होती है अपने पास, तुम्हें याद होगी, a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, जिसमें d बाय डी टी सेम, वेलोसिटी की जगह पे ये वेलोसिटी की फॉर्मूला डाल देंगे, ये वाली। कितनी? b प्लस 2ct, b प्लस 2ct माइनस 4dt क्यूब। अब इसका यहां फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो b का डिफ्रेंशिएशन 0, 2c
बी का डिफरेंस 0, 2c, टी का तो 1 हो जाएगा, -12 dt²। क्यों 12 आया? पावर आगे 3 4 जा 12 और 3 में से एक गया तो बचेगा 2। तो ए की फॉर्मूला क्या बन गई? 2c -12 dt²। ये क्लियर? यहां पे वापस वही बात, एक्सलेरेशन में हमको इनिशियल चाहिए, तो इनिशियल एक्सलेरेशन के लिए टाइम 0 रखना पड़ेगा। तो a इज इक्वल टू 2c माइनस, इसमें टाइम 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, आंसर आएगा 2c। यानी वेलोसिटी आएगी b, एक्सलेरेशन आएगा 2c, तो ऑप्शन आएगा तुम्हारा ये सी, b, 2c। समझ आई बात सबको यहां तक? ये तो तुमने सॉल्व किया, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को तुम बिना सॉल्व किए भी लिख सकते हो। कैसे? जैसे y तुम्हें क्या दिया है? a+bt प्लस ct² -dt4। इनिशियल वेलोसिटी पूछे ना, तो देखो कौन से टर्म के पास सिर्फ अकेला टाइम है। तो अकेला टाइम यहां पे सिर्फ इसके पास है, इसके पास बीटी के पास। इसको मैं एक अलग कलर से दिखाता हूं, जैसे ग्रीन कलर दिखा रहा हूं, समझिए ग्रीन कलर, ठीक है। इसके पास टाइम है, तो वेलोसिटी हमेशा किसके लेने की? जिसके पास टाइम हो। तो किसके पास टाइम? बी के पास, तो वेलोसिटी सीधा लिख देने का बी। एक्सलेरेशन किसका रखने का? जिसके पास स्क्वायर में हो। तो देखो टी² किसके पास है? सी के पास। तो एक्सप्रेशन सी वाला लेंगे, लेकिन टी का स्क्वायर ना, तो वो 2 आगे लेके, मतलब क्या लिखेंगे? 2c। तो याद रख लेना। ये काम करता हूं मैं ब्लैक कलर से लिखता हूं, ज्यादा दिखेगा, शायद तुम्हें ग्रीन ना दिखता हो तो वेलोसिटी लेंगे कौन सा वाला? जिसके पास क्या हो? टी हो। तो टी किसके पास है? बी के पास, तो v इज इक्वल टू बी। एक्सलेशन किसका लेंगे? जिसके पास टी का स्क्वायर हो। तो टी का स्क्वायर सी के पास है, तो सी, लेकिन स्क्वायर है ना, तो वो 2 आगे भी आएगा, तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 2c। तो डायरेक्ट देख के भी तुम इसका आंसर ला सकते हो। क्लियर? जिसके पास टी हो उसमें से वेलोसिटी मिलेगी, जिसके पास टी² हो उसमें से एक्सलरेशन, लेकिन उसमें 2 आगे लाना पड़ेगा। लेकिन ये कब? जब वो उन्होंने पूछा क्या हो? इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन। चलो बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, पूरा ध्यान पढ़ो अच्छे से। एक सेकंड, कुछ हैंग हो गया है, 1 सेकंड। थर्ड नंबर, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t इज गिवन बाय v इज इक्वल टू 2t इंटू 3 माइनस टी। क्या दिया? v इज इक्वल टू 2t इंटू 3 माइनस टी, मल्टीप्लाई 2 3 जा 60, 2 इंटू 2 ये जगह 2t², मल्टीप्लाई कर दिया हमने अंदर। फिर आगे क्या पूछा? एट वॉट टाइम इट्स वेलोसिटी मैक्सिमम। कौन से टाइम पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी? वेलोसिटी मैक्सिमम तब होती है जब एक्सेलरेशन 0 हो जाए। वेलोसिटी मैक्सिमम तब होती है जब एक्सेलरेशन 0 हो जाए। तो हम पहले इसका एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं? dv अपॉन dt, ए सेम, डी बाई डी डी सेम। वेलोसिटी की जगह क्या लिखेंगे? 60 माइनस 2t²। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे, 6 सेम, टी का 1 होता है, माइनस इसका हो जाएगा 2 2 जा 4t। 6 एम टी का 1 होता है और इसका 2 आ गया, 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4t। ये एक्सप्रेशन बन गया। यहां बोला है कौन से टाइम पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, तो याद रखना जब एक्सेलरेशन 0 हो तो वेलोसिटी मैक्सिमम, तो एक्सेलरेशन को हम 0 कर देंगे। 4t इस तरफ, तो 4t क्या मिलेगा? 6। तो t क्या मिलेगा? तो t मिलेगा 6/4। 6/4 का मतलब होता है 3/2। 2 के टेबल लगाएंगे ना, तो आंसर आएगा 3/2 सेकेंड, ऑप्शन डी, 3/2 सेकेंड। तो इस टाइम पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। कभी कभी पूछते हैं वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी होगी, तो ये टाइम अगर मिल जाए ना, इस टाइम को वेलोसिटी वाले इक्वेशन में डाल देना। यहां तो नहीं पूछा, लेकिन पूछे तो v मैक्सिमम कितना होगा? तो v मैक्सिमम होगा 6 इंटू टी की जगह डाल देंगे 3/2 माइनस
टी का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर। तो 6 3 जा 18/2, 9। ठीक है, 9, 8 2 गया तो बचेगा 9/2। 2 9 जा 18 - 9, आंसर आएगा 9/2 यानी 4.5। यानी इस सिचुएशन में मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी? 4.5 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है, ये तो मैंने जस्ट बताया है। क्वेश्चन में सिर्फ क्या पूछा है? कौन से टाइम पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करके एक्सेलरेशन लाएंगे, एक्सेलरेशन को जीरो करेंगे, हमें टाइम मिल जाएगा। वे इस टाइम पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। फिर पूछे कितनी मैक्सिमम होगी, तो ये टाइम वेलोसिटी की वैल्यू में डाल देना तो तुम्हें मिल जाएगा। क्लियर? ये सब चीजें याद भी रखना। क्वेश्चन नंबर 4, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। पूरा कंसंट्रेट। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूं। The speed time graph of particle moving along a fixed direction as shown in figure. The distance traversed by the particle between 0 second to 10 second. ग्राफ दिया है, बोला डिस्टेंस फाइंड करो। तो मैंने तुम्हें सिखाया है क्लास में, स्पीड और टाइम का ग्राफ दिया हुआ हो तो हमें डिस्टेंस कैसे मिलता है? इसका एरिया फाइंड करके। तो हम इस ग्राफ का क्या फाइंड करेंगे? एरिया। तो ग्राफ का शेप अगर देखो तो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ध्यान से देखो, बेस है 0 से लेके 10, 0 से लेके 10 मतलब 10, और हाइट है 0 से लेके 12। देखो वाई एक्सिस पे हाइट 12 है। तो 12 10 जा 120 अपॉन 2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा तुम्हारा? 60 मीटर। इन ऑप्शन आएगा तुम्हारा सी, 60 मीटर। समझ आई बात? तो जब भी स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया और डिस्टेंस फाइंड करना हो, हमें क्या करना पड़ेगा? एरिया फाइंड करना पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे पूरा कॉन्सेंट्रेट। 5 नंबर, ये भी बढ़िया क्वेश्चन। ये हमने किया पहले जैसा ही है, रिपीट में आया है। ये तुम खुद ट्राई करना। द पोजिशन ऑफ The position of an object moving along x-axis is given by x is equal to a plus b t square. A दिया 8.5, b दिया 2.5। फाइंड करना है वेलोसिटी 2 सेकंड पे। सेम मेथड, x तुम्हें दिया है, कितना दिया है? a प्लस बी टी स्क्वायर। a दिया है तुम्हें 8.5, b दिया है तुम्हें 2.5 इंटू टी स्क्वायर। ये तुम्हें x दिया है, हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला लगाएंगे dx अपॉन dt। इसमें d बाई डी टी सेम, x की जगह पे ये वैल्यू डाल देंगे, 8.5 प्लस 2.5 टी स्क्वायर। फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, 8.5 का डिफरेंशिएशन 0, इसका हो जाएगा 5t। क्यों 5t? पावर आगे, तो आगे 2.5 में 2 आगे आएगा तो 2 इंटू 2.5 5 हो जाएगा। तो वेलोसिटी बन जाएगी 5t। फिर टाइम दिया है 2 सेकंड, तो यहाँ पे 2 डाल देंगे तो 5 2 जा क्या आंसर आएगा? 10 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन आएगा बी फॉर बॉम्बे, 10 मीटर पर सेकंड। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। ऐसे ऐसे क्वेश्चन खुद करोगे तो हो जाएंगे, जरूरी नहीं कि मेरी हेल्प चाहिए तुमको, तुम खुद भी कर सकते हो। ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है, पूरा कॉन्सेंट्रेट। क्या दिया है? स्पीड ऑफ टू आइडेंटिकल कार्स u एंड 4u। दो कार्स की स्पीड, एक की u है एक की 4u है, एट स्पेसिफिक इंस्टेंट। द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव डिस्टेंस इन विच द टू कार्स आर स्टॉप्ड। वे दो कार्स हैं, एक की स्पीड u है एक की 4u है, तो हमें स्टॉपिंग डिस्टेंस का रेशियो फाइंड करना है। हमने पढ़ा है स्टॉपिंग डिस्टेंस d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे दो डिस्टेंस लेंगे, d1 अपॉन d2, तो सामने मिलेगा u1 अपॉन u2 का होल स्क्वायर। इसमें u1 दिया है u2 दिया है 4u का स्क्वायर। u कैंसल, 1/4 का स्क्वायर 1/16। तो आंसर आएगा तुम्हारा 1/16 यानी ऑप्शन डी। वैसे भी हमने पढ़ा है स्पीड अगर 4
4 टाइम्स बढ़ेगी तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 16 टाइम्स बढ़ेगा, तो रेशो आएगा 1/16। क्लियर। चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान। काफी बढ़िया क्वेश्चन है 7 भी, पूरा ध्यान। एक सेकेंड। मिस्टेक। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 अभी हमने कौन सा किया? एक सेकेंड। हमने, हाँ, 6 कर दिया। 7 पे पूरा कॉन्सेंट्रेट। The displacement of particle moving in a straight line is given by s is equal to 2t square plus 2t plus 4। डिस्प्लेसमेंट दिया है, where s is in meters, t seconds, the acceleration। डिस्प्लेसमेंट दिया है हमको कितना? 2t² प्लस 2t प्लस 4। और पूछा क्या इन्होंने? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वेलोसिटी से आता है, तो पहले हमें वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? v इज इक्वल टू ds अपॉन dt। जैसे x होता है उसकी जगह s है, d बाई डी टी सेम, s की जगह 2t² प्लस 2t प्लस 4। चलो इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन। 2t² डिफ्रेंशिएशन 4t प्लस 2, इस t का 1 हो जाएगा, 4 का 0 हो जाएगा, ये वेलोसिटी मिल जाएगी। फिर एक्सलेरेशन निकालेंगे। एक्सलेरेशन कैसे निकालते हैं? dv अपॉन dt। इसमें d बाई डी टी सेम, v की जगह पे 4t प्लस 2। चलो 4 सेम, t का तो 1 हो जाएगा, 2 का तो 0 हो जाएगा, तो एक्सप्रेशन क्या आएगा? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन आएगा बी फॉर बॉम्बे। समझ आई बात? पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे वेलोसिटी मिलेगी, दूसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे एक्सप्रेशन मिलेगा। तो एक्सप्रेशन कितना आएगा? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। वैसे भी नहीं, मैंने तुम्हें बताया था, जब इक्वेशन दी हो तो एक्सप्रेशन हमेशा किसको मानते हैं? जिसका स्क्वायर हो। तो देखो टी का स्क्वायर आगे 2 है, और ये 2 भी आगे आएगा, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4। आंसर आएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बढ़ते हैं आगे, चलो। 7 था ये, अभी हम करेंगे 8। 8 पे पूरा ध्यान। बढ़िया क्वेश्चन 8 नंबर भी। द पोजिशन ऑफ एक्स ऑफ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम t इज x इज इक्वल टू at² माइनस bt³ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी 0 एट टाइम t इक्वल टू डेल। बोले कौन से टाइम पे एक्सेलरेशन 0 होगा? हमको x दिया है, तो पहले तो हम वेलोसिटी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वेलोसिटी? v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। इसमें d बाई डी टी सेम, x की जगह पे at² माइनस bt³ चलो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2at माइनस 3bt²। ये बन गया हमारा वेलोसिटी। हमें चाहिए एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की फॉर्मूला dv अपॉन dt। इसमें d बाई डी टी सेम, v की जगह 2at माइनस 3bt²। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2a सेम, t का तो 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 6bt। क्यों 6bt? ये 2 आगे आएगा, 2 3 जा 6bt। फिर बोला है कौन से पॉइंट पे एक्सेलरेशन 0 होगा। एक काम करते हैं, एक्सेलरेशन को कैपिटल ए लिखते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि राइट साइड भी ये है ना। ठीक है। बोला किस पॉइंट पे एक्सेलरेशन 0 होगा, तो एक्सेलरेशन को कर देंगे 0, 2a माइनस 6bt। ये 6bt प्लस में जाने देंगे, मतलब लेफ्ट साइड। तो 6bt इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 2a। तो t क्या मिलेगा? 2a अपॉन 6b, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा a अपॉन 3b। ऑप्शन आएगा तुम्हारा सी बे। इस टाइम पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? a/3b वाले टाइम पे
एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। मतलब हमने पहले x में से v निकाला, v का डिफरेंशिएशन करके a निकाला, a की वैल्यू 0 कर दी, तो हमें क्या मिल गया, इस टाइम पे एक्सलेरेशन 0 होगा। अगर बोला होता कि इस टाइम पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो जब एक्सलेरेशन 0 हुआ ना तो ये टाइम मिला, वो टाइम हम वेलोसिटी में डाल देंगे तो हमको मिल जाएगी वेलोसिटी कितनी होगी। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, भी वेलोसिटी बताओ जब एक्सलेरेशन 0 हो। क्या क्वेश्चन पूछेंगे, फाइंड द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। तो उसमें क्या करना, पहले x का डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करके एक्सेलरेशन मिलेगा, एक्सेलरेशन को 0 करना, उसमें से टाइम को सब्जेक्ट बनाना, वो टाइम की वैल्यू वापस वेलोसिटी वाली इक्वेशन में डाल देना, तो हमको वेलोसिटी मिल जाएगी। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। क्लियर, चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9, पूरा कॉन्सेंट्रेट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भयंकर वैल्यू वाला, ये जेई नीट में एक दो बार पूछ चुका है क्वेश्चन, लेवल वाला क्वेश्चन है, पूरा ध्यान। द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x इज इक्वल टू t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट। द रिटार्डेशन इज, रिटार्डेशन का मतलब होता है एक्सलेरेशन का ऑपोजिट कितना होगा। ठीक है, ये भयंकर क्वेश्चन है। दिक्कत क्या है इस क्वेश्चन में, टी सब्जेक्ट बना हुआ है, एक्स नहीं। हमने इससे पहले जो भी क्वेश्चन पढ़े ना, एक्स इज इक्वल टू टी के फॉर्मेट में इक्वेशन होती थी, लेकिन ये लोचा वाला काम है। अब इसका कैसे करेंगे देखते हैं, पूरा ध्यान। टी तुम्हें दिया है, कितना दिया है टी, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब डी टी अपॉन डी एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये हो जाएगा टू अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये टू आगे आएगा, टू अल्फा एक्स, और इस एक्स का तो वन हो जाएगा। ये हमें क्या मिला, डी टी बाई डी एक्स। लेकिन तुम्हें पता है वेलोसिटी dx बाय dt होती है, हमको यहां पे क्या मिला है, dt बाय dx। तो इसका उल्टा करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt। अगर ये उल्टा करेंगे तो सामने भी क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू अल्फा एक्स प्लस बीटा, या इसको लिख सकते हैं टू अल्फा एक्स प्लस बीटा का माइनस वन। तो ये वैल्यू मिलेगी वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या मिलेगा, टू अल्फा एक्स प्लस बीटा का माइनस वन। ये हमको क्या मिल गई, वेलोसिटी मिल गई। सिर्फ वेलोसिटी मिली, अभी तक हमको वेलोसिटी नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको एक्सलरेशन चाहिए। एक्सलरेशन की फॉर्मूला होती है ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो, v में तो टाइम है ही नहीं, डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं, v में तो x है। तो इसका मतलब यहां भी डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं करना होगा, तो इसमें हम थोड़ा छेड़छाड़ करेंगे। क्या छेड़छाड़ करेंगे, a सेम, dv सेम, dx से डिवाइड करेंगे, dx से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान देना क्या छेड़छाड़ किया मैंने यहां पे, dv और dt सेम रखा है मैंने, देखो dv ऊपर रहा यहां पे, dt नीचे रहा, dx से डिवाइड, dx से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब खुद का dx डिवाइड में दिया, मल्टीप्लाई किया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमको वेलोसिटी जो दी हुई है ना वो x के फॉर्मेट में है, तो डिफरेंशिएशन भी x के फॉर्मेट में होगा, इसलिए हमने dx से डिवाइड किया, dx से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे e सेम, d बाय डी एक्स सेम। ये जो v है ना, ये क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है, मतलब वैल्यू हमने डिराइव की है, टू अल्फा एक्स प्लस बीटा का कितना पावर, माइनस वन। और ये जो dx बाई डी टी है, साइड में देखा dx बाई डी टी, ये v होता है, dx अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन का रूल वही, पावर आगे, माइनस वन पावर है तो माइनस वन आगे, फिर पूरी ब्रैकेट का, याद रूल क्या होता है, पावर आगे, पावर में से एक माइनस, तो माइनस वन में से एक माइनस जाएगा, v एज इट इज। पावर आगे, पावर में से एक माइनस। लेकिन यहां पे एक और बात याद रखना कि पूरी ब्रैकेट है,
ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर का तो होगा, पावर आगे लाया, पावर में से एक माइनस तो कर दिया, लेकिन हमें ब्रैकेट के अंदर का अलग से करना पड़ता है। ब्रैकेट के अंदर कौन है? 2 अल्फा x प्लस बीटा। तो बीटा का तो 0 होगा, एक्स का 1 होगा, बचा 2 अल्फा, तो तुम्हें अलग से मल्टीप्लाई में 2 अल्फा लिखना पड़ेगा। फिर से देख लो, पावर आगे, पावर में से एक माइनस, लेकिन अंदर जो एक्स के साथ 2 अल्फा है वो अलग से तुम्हें बाहर लिखना भी पड़ेगा। इसको हम लोग चेन रूल कहते हैं। क्या कहते हैं? चेन रूल। कौन सा रूल? चेन रूल। चेन रूल मतलब ब्रैकेट का करना, उसके बाद उसके अंदर का भी करना होगा। फिर हम ए सेम लिखेंगे, माइनस सेम लिखेंगे, 2 आगे, अल्फा आगे, वी आगे, ब्रैकेट में बचा 2 अल्फा x प्लस बीटा, और इसका पावर -2। क्यों -2? -1 -1 -2 होता है। अब यहां देखो, यहां पे जो मैं बॉक्स बना रहा हूं, v कितना है? 2 अल्फा x प्लस बीटा का -1 पावर है, मतलब सामने -1 पावर है तो यहाँ v का 1 पावर है। यहां देखो -2 पावर, तो v का स्क्वायर आएगा, मतलब a क्या हो जाएगा? -2 अल्फा v इंटू v का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू -2 अल्फा v का क्यूब। तो ये एक्सलेरेशन हुआ। डिसलरेशन, डिसलरेशन में माइनस नहीं लगाते, 2 अल्फा v क्यूब, यानी ऑप्शन जो तुम्हारा मैच करेगा वो करेगा ए फॉर एप्पल, 2 अल्फा v क्यूब। सबसे भयंकर क्वेश्चन। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आंसर याद रख लेना। एक्सप्रेशन कितना होगा? 2 इंटू जो एक्स स्क्वायर के साथ है वो नंबर कितना है? अल्फा, और वी का क्यूब, हर बार वी का क्यूब आएगा। 2 इंटू एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर यानी अल्फा, इंटू वी क्यूब। ये समझो तुम्हें ऐसा दिया हो, टी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, ऐसा दिया होता तो आंसर क्या आता? तो आंसर आता ए इज इक्वल टू -2 बीटा वी क्यूब। क्यों बीटा? क्योंकि एक्स स्क्वायर किसके साथ है? बीटा के साथ है, तो आंसर बीटा में आएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो जिसके एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर हो वो बी, और वी का क्यूब, हर बार सेम आंसर आएगा। तो हर बार तुम्हें डिराइव नहीं करना, याद रख लेना, ऐसा क्वेश्चन आया तो तुम्हें ऐसा करना है। एक्स स्क्वायर के साथ वाला कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होगा। समझ आई बात? क्लियर? ये घर पे 2 बार ट्राई करना तो आएगा तुमको। चलो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये देखो 10 आया, फिर से सेम आंसर आएगा। देखो तुम खुद आंसर निकाल सकते हो इसमें। टी दिया, एक्स एक्स को बी एक्स फाइंड करना है एक्सलेरेशन, तो एक्सलेरेशन कितना होगा? माइनस, याद रखना एक्सलेरेशन आया तो माइनस, डिसलेरेशन पूछा हो तो माइनस नहीं लगेगा। एक्सलेरेशन तो माइनस, फिर 2 एक्स स्क्वायर के साथ कौन है? ए, तो ए वी का क्यूब, आंसर आएगा -2 a v क्यूब, ऑप्शन आएगा सी। समझ आई बात सबको? क्लियर एवरीवन? कोई डाउट? ठीक है, तो आज के लिए हम क्या करेंगे, इतना ही रखेंगे। ठीक है, तो 11 से 17 दूसरे क्वेश्चन है, उसकी भी बाद में दूसरा वीडियो आएगा जिसमें तुम्हें 11 से 17 का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना। ये चैनल वगैरह सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना, और हो सके किसी को शेयर भी करना। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय बाय।